आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे करंट जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो परीक्षा में 100% टपकेंगे। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का हो, उसमें ये टपकेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केन बेताव नदी लिंक परियोजना है। केन बेताव नदी लिंक परियोजना की आधारशिला किसने रखी? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, मोहन यादव ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसका राइट आंसर आप बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी। चलो इनके बारे में संपूर्ण अपनी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखो नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49,000 करोड़ रुपए की, बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों, केन बेताव नदी लिंक परियोजना की आधारशिला। इस परियोजना को बुंदेलखंड क्षेत्र से 13 जिलों और जल संकट हल करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है दोस्तों। साथ ही इनके यहाँ सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी जो कि लगभग 65 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी पूरा करेगी जो लंबे समय से सूखे और जल संकट से जूझ रहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन है अपना, सेकंड पर्सन स्क्रीन पे आ चुका है कि मार्टिना देवी माई बाम ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियन में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन फर्स्ट सोना, सेकंड चांदी, थर्ड कांस्य, फोर्थ रजत और कांस्य दोनों। एक बार और ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, मार्टिना देवी ने, इन्होंने दोस्तों चांदी का जो पदक जीता था। ठीक है, कौन सा पदक जीता? चांदी का। चलिए इसका विस्तार से पढ़ते हैं अपन। देखो राइट आंसर है भारत की जो 18 वर्षीय वेट लिफ्टर है मार्टिना देवी मेवान ने एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के कैटेगरी में जो 87 किलोग्राम के वर्ग में कुल 225 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नेच में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 129 किलोग्राम शामिल है। मार्टिना ने इस प्रतियोगिता में स्नेच में जो कांस्य पदक भी जीता, जबकि क्लीन एंड जर्क में रजत पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि अमिताभ चटर्जी हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए अमिताभ चटर्जी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, बंधन बैंक। इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर बैंक। ठीक है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जम्मू और कश्मीर बैंक में नए प्रबंध निदेशक यानी MD और CEO के रूप में अमिताभ चटर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2024 को 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। ठीक है, यानी 30 दिसंबर 2024 से 3 साल तक इनकी नियुक्ति रहेगी। अमिताभ चटर्जी को बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों से ज़्यादा अनुभव है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन VR सुब्रमण्यम या वी राम सुब्रमण्यम भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड है शरद अरविंद बोबड़े और NV रमन, उदय महेश ललित। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? देखिए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा VR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से और जान लेते हैं अपन। VR जो वी राम है सुब्रमण्यम है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व क्या थे? न्यायमूर्ति VR सुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति अपने द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
1993 के तहत की है। दोस्तों NHRC का यह पद पिछले जून से खाली था, जब पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो VR सुब्रमण्यम है उनको किसके कार्यकाल समाप्त होने के स्थान पर लगाया गया है, तो आप कहोगे अरुण मिश्रा जी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, नपेंद्र मिश्रा, अरुणीश चावला, सोनल गोयल। इसका राइट आंसर रहेगा अरुणीश चावला को। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्या क्या बनाया गया, इनको नए राजस्व सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखो कौन है जो अरुणीश हैं, छोड़ दो अपन, ये राम अरुणीश चावला है, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण नौकरशाही फेरबदल के बाद अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। चावला जो है ये कहाँ किस कैडर के, ये बिहार कैडर के 1992 बैच के IAS के वरिष्ठ अधिकारी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? देखिए कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में। तो इसका दोस्तों तो उत्तर रहेगा लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ में देखिए विस्तार से जानते हैं अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कूड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कराया। यह कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बाल्ड ईगल जो आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन श्रीलंका, फ्रांस, अर्जेंटीना, USA। तो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों USA। ठीक है, 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत आधिकारिक तौर पर बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह निर्णय एक लंबे समय से चली आ रही चूक को सुधारता है, क्योंकि बाल्ड ईगल लगभग 250 वर्षों से अमेरिका की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन इसे कभी भी अमेरिकी कानून में औपचारिक तौर पर रूप में राष्ट्रीय पक्षी मान्यता नहीं दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो। कावेरी इंजन जो हाल ही में खबरों में था, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था के द्वारा। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंग भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी GTRE ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तेजस को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों चीन। ठीक है, चीन के यारलुंग त्सांगपे नदी की निचली पहुंच पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध के निर्माण के आधारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।
नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं अपने दोस्तों। बहुत अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना कि जो सिलिनेक्स है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किए। ये 100% जो है 10वां टपकेगा कोई ना कोई परीक्षा में। देखो ये नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा श्रीलंका। नाम से कैसे पता चल रहा है, देखिए इसमें लिखा है कि SLI, ठीक है SL, और आगे क्या है आपने देख रहे हैं, एक तो SL लिखा है, एक क्या है IN लिखा है, एक लिखा है EX। 6 शब्दों से बना है। SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, यानी श्रीलंका और भारत का जो नौसैनिक जो अभ्यास है, ठीक है, ये किसमें नाम से पता चल रहा है, कौन सा है, सिलिनेक्स, श्रीलंका का रहेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स है। इसके आगे 24 है क्योंकि 2024 में हुआ था। ये 17 से 20 दिसंबर 2024 को विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना जो कमान के तत्वाधान में 2 चरणों में आयोजित किया गया था। बंदरगाह चरण जो 17 से 18 दिसंबर तक, और समुद्री जो चरण था वो 19 से 20 दिसंबर तक। ये तारीख याद रखना, ये जो कथन के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। दोनों देशों के बीच इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इस YouTube परिवार पर पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डेली इसी प्रकार के करंट जीके पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और अपने परिवार पे आ सकते। थैंक यू।